नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि प्रभु श्री राम के जीवन से आप कौन सी 5 चीजें सीख सकते हो और अपने जीवन में उसका अनुसरण करके कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। तो बने रहे एंड तक मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, प्रभु श्री राम के बहुत सारे भक्त हैं। वो इनका सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं, उनका गुणगान करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इनको जाहिर भी करते हैं, फोटोज, कोट्स और वीडियोस शेयर करके। मेरे ख्याल से जब आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हो या उसे आदर्श मानते हो तो केवल उसका नाम जप करना या घर में तस्वीर रख के उसको पूजना ही पर्याप्त नहीं है। उस व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं वो मेरे जीवन में उतर रहे हैं या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो सही मायने में उस व्यक्ति के लिए ये आदरांजलि होगी। तो आज के वीडियो में मैं प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने वाले 5 D's की बात करने वाला हूँ। अब उन 5 D's में सबसे पहला D है डेडिकेशन। श्री राम अपने जीवन में बहुत निष्ठावान और समर्पित थे। उन्होंने हमेशा भाइयों के बारे में अच्छा सोचा, कभी भी राजपाट या अधिकारों के लिए झगड़ा नहीं किया। जब उनको अपनी सौतेली माँ कैकेयी ने वनवास जाने के लिए कहा तो उन्होंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और खुशी खुशी अपना सारा राज्य अपने भाई भरत को दे दिया। अगर इस गुण को हर कोई अपने जीवन में उतारे तो आजकल जो भाइयों में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएंगे। वो अपने माता पिता के प्रति बहुत निष्ठावान थे। माता पिता के लिए उनके मन में विश्वास, प्रेम और स्नेह था और उसी के कारण उनके पिता का सम्मान रखने के लिए उन्होंने सारे ऐशो आराम को त्याग दिया। ये गुण हम सब में आ जाए तो वृद्धाश्रमों की संख्या कम हो जाएगी। आप जरा सोच के देखना कि आपके पास बंगला, गाड़ी, पैसा और लैविश लाइफस्टाइल है जो छोड़ के आपको 14 साल के लिए जंगल में कठिनाइयों भरा जीवन जीने के लिए कहा जाता है तो आपको कैसा लगेगा। वो अपनी पत्नी सीता के प्रति भी समर्पित थे। उन्होंने उन्हें मुक्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया और किसी भी पर स्त्री से संबंध नहीं रखा। उन्होंने अपने जीवन में आए हुए हर व्यक्ति का सम्मान किया, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, सौतेली माँ हो, पत्नी या इवन दासी मंथरा हो। सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम, करुणा और मंगलमय थी। दूसरा गुण जो भगवान श्री राम से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए वो है दया। प्रभु श्री राम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी और इसीलिए उन्होंने रावण को सरेंडर करने के लिए काफ़ी मौके भी दिए। जब रावण का भाई विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आया तो सब लोगों ने उसके ऊपर आशंका उठाई और ऐसे समय जब विभीषण का कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय प्रभु ने सम्मानपूर्वक विभीषण की दोस्ती का स्वीकार किया और रावण का वध करने के बाद उसे लंका का राजा भी बनाया। तो जब कोई आपके शरण में आता है तब उसे माफ करके उस व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाने का गुण हमें प्रभु श्री राम से सीखने को मिलता है। इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उन्होंने जटायु पक्षी और वानर किंग सुग्रीव के डेथ रिचुअल्स किए और पत्थर जैसा जीवन जी रहे अहिल्या को अपने शाप से मुक्त भी किया। तीसरी चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो है धैर्य। श्री राम ने अपने जीवन में आए संकटों का सामना धीरज, धैर्य और पुरुषार्थ से किया। स्वयंवर में अपने धैर्य का प्रदर्शन करके सीता देवी से विवाह किया, बड़े बड़े असुरों और राक्षसों का वध किया। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे उनके पास कोई भी साधन नहीं थे, ना सेना थी, ना सेनापति थे, उन्होंने वानर सेना जमा की, उन्हें प्रेरित किया और लंका पहुंचने के बाद रावण का वध करके सीता माँ को मुक्त किया। यह धैर्य हम सब में अगर आ जाए तो लोग सुसाइड नहीं करेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, निराश नहीं होंगे। चौथा गुण है डिजायर्स और इंद्रियों पे प्रभुत्व रखना। हमारे इंद्रियों का स्वभाव है इंद्रियों के सुख को बढ़ाना, मगर प्रभु ने अपने जीवन में अपने इंद्रियों पे प्रभुत्व रखा। भगवान बहुत तेजस्वी और रूपवान थे और बहुत महिलाएं उनके प्रति आकर्षित भी हुई, जैसे शूर्पणखा, मगर वो अपने पत्नी के प्रति एकनिष्ठ रहे।
उस समय में ढेर सारी पत्नियां रखना आम बात थी, मगर श्री राम ने ऐसा नहीं किया। अगर हम सब इंद्रियों पे काबू रखना सीख ले तो बहुत सारे क्राइम जैसे चोरी, खून और बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत कम हो जाएगी। और पांचवा और आखिरी गुण जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है वो है धर्म का जीवन जीना। प्रभु श्री राम का जीवन एक बहुत बड़ा फेल्यूर था। राजकुमार बन के पैदा हुए मगर राज नहीं मिला। 14 वर्ष का वनवास मिला। वन में पत्नी के साथ कठिनाइयों भरा जीवन जिया। उसमें रावण ने उनके पत्नी का अपहरण किया। कोई संसाधन नहीं, पत्नी का कोई पता नहीं। ढूंढते ढूंढते लंका पहुंचे, रावण का वध किया। अयोध्या आए मगर प्रजा ने सीता माँ की पवित्रता पे सवाल उठाए तो उनको जंगल में भेज दिया। 2 लड़के हुए जिनके जन्म के वक्त वो मौजूद नहीं थे। अपने ही बेटों के साथ युद्ध किया। राजा बनने के बाद भी फर्श पे सोए। तो उनका लाइफ फुल ऑफ फेल्यूर्स था, मगर उन्होंने अपने जीवन में कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, अधर्म नहीं किया, धीरज नहीं खोया, मन की समता नहीं खोई, विचलित नहीं हुए, परिस्थिति को हक से स्वीकारा, दोस्त बनाए, करुणा दिखाई, भाई, माता, पिता, पत्नी और दोस्तों के प्रति समर्पित रहे। इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। और इस तरीके के व्यक्तित्व की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अपने आप को राम भक्त कहता है वो आत्मपरीक्षण करे और देखे कि ये 5 गुण उसके जीवन में उतर रहे हैं या नहीं। अंत में पूरे वीडियो को समराइज करते हुए कहना चाहूँगा कि असफलताएं और कठिनाइयाँ तो आती रहेगी, मगर उस परिस्थिति में हमें अपना धीरज और चरित्र नहीं खोना चाहिए। और यही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से सीखने को मिलता है। अभी के लिए यही रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।